कि आदमी अपनी हिम्मत से पहाड़ तक चढ़ जाता है, नए नए इतिहास नए आयाम गढ़ जाता है। आपका उपस्थित होना सौभाग्य है हमारा, आपके होने मात्र से महफिल का वजन बढ़ जाता है। बहुत बहुत आभार। माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित सभी अतिथि, आदरणीय बंटी भैया और सभी अग्रिम पंक्ति में जो सब अतिथि है सबको संबोधन दिया देता हूँ। आसपास के नगरों से जो भी लोग यहाँ हों इस समय, मोरखा है, बिंद्रई है, जहाँ जहाँ मैं आया हूँ वहाँ के लोग यहाँ हो तो सबको मेरा प्रणाम। पूरा सदन तालियां बजाए। और कुछ लोगों को भ्रम यहाँ पर है कि यहाँ कभी रिपीट नहीं होते। मैं 14 साल से इस मंच का मेरे को अनुभव, 13 साल से, अगली बार 14वें वर्ष में होगा। यहाँ जिस कवियों का लेन देन ढंग से नहीं हो पाया वो रिपीट होते आ रहे हैं, जिसके तो समझ में आ गई वो एक बार तालियां वालियां बजाए और जिंदाबाद आपको। ऐसा बंटी भैया अभी 3-4 साल पहले जब मैच जीते थे अपन पाकिस्तान से, अच्छा, धोनी उस समय कप्तान था। हाँ। उसका नाम महेंद्र था। अच्छा है। ये बड़ी बात ये है कि मैच पाकिस्तान से था। अच्छा। और आपको याद हो तो हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पहले ही बुला के बिठा रखा था, जैसा आज रामनाथ ने कहा है। संचालन दिया दीपक साहू को, पिताजी को बिठाया सामने। अब कर मुझे वो मैच ही याद आ रहा था जिसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया, सामने बैठ के सुन रहा था, देख रहा था। तो आज भी यही स्थिति है। दीपक भाई, रामनाथ भैया, आदरणीय गुरुदेव, दीपक भाई यहाँ बैठे थे, कहाँ निकल गए, कहीं चले गए। आ जाएंगे। प्रतिभा पटेल जी ने बहुत अच्छा सुनाया। मनोज भैया तो क्या अद्भुत है भैया। मनोज भैया ने तो खैर अद्भुत कवि सम्मेलन, जहाँ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मनोज भाई का जलवा होता है वहाँ हकीकत में बंटी भैया इतने लोग तो मूंगफली बेचते हैं। बिल्कुल, जहाँ मैंने देखा मनोज भाई का जो अद्भुत एक काव्य पाठ है और अद्भुत तरीके से होता है। 23 मार्च शहीद आजम को फांसी दी गई थी, 24 मार्च को देनी थी, 23 को दे दी थी किन्हीं अपरिहार्य कारणों के साथ। राजनीति के कई कारण थे। जिस वक्त तू शहीद हुआ, जिस वक्त तू शहीद हुआ, 23 मार्च को खड़ा कर लेना। मुझे लगता है सदन में जितने लोग बचे हैं वो सिर्फ कविता के लिए बचे हैं। 15-20 मिनट में आपसे संवाद करूंगा, बस आपसे चाहता हूं आपकी खामोशी का दान। जिस वक्त तू शहीद हुआ, जिस रात तू शहीद हुआ, जाने कैसे तेरी मां सोई होगी। कल्पना भर है केवल। जिस रात तू शहीद हुआ, जाने कैसे तेरी मां सोई होगी। मुझे विश्वास है तुझे फांसी लगने से पहले वो रस्सी भी 100 बार रोई होगी। मुझे विश्वास है, क्या बात है पंडित जी, जिंदाबाद। तुझे फांसी लगने से पहले वो रस्सी भी 100 बार रोई होगी। अब मैं चित्र भरने की कोशिश कर रहा हूँ, रंग भरने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हो जाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। लोग कहते रहे कब सुना आपने, लोग कहते रहे कब सुना आपने, लोग कहते रहे कब सुना आपने। मुक्ति का स्वप्न केवल बुना आपने, मुक्ति का स्वप्न केवल बुना आपने। चौथी पंक्ति पर सबकी चेतना चाहता हूं मैं। लोग कहते रहे कब सुना आपने, मुक्ति के स्वप्न केवल बुना आपने। रंग सारे लुभाते रहे थे मगर, रंग सारे लुभाते रहे थे मगर, उस समय रंग बसंती चुना आपने। बसंती चुना आपने, उस समय रंग बसंती चुना आपने। मैं बहुत
बहुत बहुत प्रणाम करके आपसे एक निवेदन कर दूं, छठी या सातवीं रात है आज, रोज रात कहीं ना कहीं जाग रहे हैं, थोड़ा सा गला साथ दे ना दे, मैं पूरी ऊर्जा से आपको कविता सुनाऊंगा, लेकिन मैं बदले में आपकी भी पूरी ऊर्जा चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे हिम्मत दे कि आप सुनना चाहते हैं। उस समय रंग बसंती चुना आपने, भारती का वो जेवर मिलेगा नहीं। बहुत बहुत मन से सुना रहा हूं। भारती का वो जेवर मिलेगा नहीं, क्रांतिकारी। कहां जा रहे हैं भैया? कहाँ? बैठ जा बेटा भाई। बहुत बड़ी दिक्कत है बंटी भैया, बहुत हालत खराब है इस समय युवा पीढ़ी की। इनको जिस समय किसी की मांग भरनी चाहिए नहीं, उस समय फार्म भरने की सोच रहे हैं। क्या बात है, बहुत दुर्दशा है इस समय, इनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्या ही बोलो अब इनके बारे में, पर गए। उस समय रंग बसंती चुना आपने, 23 साल के भगत सिंह की जवानी दिखने लगे तो मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, 23 साल निछावर कर देगी आपकी तालियां, ऐसा मेरा विश्वास है। भारती का वो जेवर मिलेगा नहीं, क्या कहने भाई? भारती का वो जेवर मिलेगा नहीं। फांसी की सजा हुई और जिस रात फांसी होनी थी ये सुनकर के परिवार मिलने आया था। भगत सिंह की डायरी सबने पढ़ी है, सबने पढ़ी है, सुनी है, देखी है। आजकल तो मूवी बन गई है, एपिसोड बन गए, उनसे भी हमने ये जानकारी मिली है, लेकिन हमने तो पढ़ा भी है कि जिस समय भगत सिंह का परिवार मिलने आया था उस समय एक एक करके सबको मिलने दिया जा रहा था। जिस समय माँ सामने आई थी विद्यावती, तो आंख में आंसू आ गए थे ये सोच करके कि कल मेरे बेटे को फांसी होने वाली है। वो आंसू देख करके भगत सिंह ने एक शब्द बोला था माँ से कि माँ मेरी लाश लेने तो छोटे भाई कुलवीर को भेज देना। सिसकियां लेते हुए विद्यावती ने पूछा ऐसा क्यों बोलता है? तो माँ ने, भगत सिंह ने माँ से कहा था कि हिंदुस्तान अगर देखेगा कि भगत सिंह जैसे शेर की माँ की आंख में आंसू है तो फिर इस परिवार को जीने के लिए क्या स्थिति पैदा कर दी जाएगी, मुझे समझ नहीं आता। आप उस स्थिति को जिएंगे इन 4 पंक्तियों में। भारती का वो जेवर मिलेगा नहीं, क्रांतिकारी कलेवर मिलेगा नहीं, भारती का वो जेवर मिलेगा नहीं, क्रांतिकारी कलेवर मिलेगा नहीं। गोलियां और बंदूक मिल जाएगी, गोलियां और बंदूक मिल जाएगी, पर भगत जैसा तेवर मिलेगा नहीं, पर भगत जैसा तेवर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पर भगत जैसा तेवर मिलेगा नहीं, पर भगत जैसा तेवर। चंपा भैया, आप उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पुजारी भी है और देश के जितने तट है सारे ब्राह्मणों से। देखो ये दीपक भाई डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इस देश के सारे ब्राह्मण से आपका परिचय भी है। बेटा इलाहाबाद के तट पे कभी अगर पिंडदान करने गए तो वहां भी तकलीफ हो सकती है। नहीं उठ के जाना मत, जब मरेगा नहीं बीमार हो जाएगा। ये डरा रहे भाई साहब फालतू में, आप जैसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सात्विक ब्राह्मण हूँ, मैं किसी को बैठने की कहता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। हम तो ब्राह्मण लोग हैं और हम यहाँ इधर उधर बैठने की कहते ही नहीं है, या तो गया में बिठाते हैं। अच्छा है, अच्छा है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा अनिल चौबे जी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन मेरे भाई साहब बहुत सात्विक ब्राह्मण हूँ। बात सुने, राष्ट्र की अस्मिता के जो नारे बने, क्या बात है, राष्ट्र की अस्मिता के हमारे हीरो वो नहीं हो सकते जो किरण बोलने में 3 बार हकला है, वो नहीं हो सकते। हमारे हीरो वो भी नहीं है जो इस पीढ़ी को गुटखा खाना सिखा रहे हैं, सट्टा खेलना सिखा रहे हैं, हमारे हीरो वो भी नहीं है।
हमारे हीरो कौन है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं। जिंदाबाद। हर एक किरदार उज्जवल हो, कहानी हो तो ऐसी हो। वाह 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 वाह। सभी किरदार उज्जवल हो, कहानी हो तो ऐसी हो। रगों में रक्त ही खोले रवानी हो तो ऐसी हो। और भगत सुखदेव शेखर ने लिखा है खून से अपने, अमर इतिहास भारत का जवानी हो तो ऐसी हो। बस उनकी जवानी। राष्ट्र की अस्मिता का जो नारा बने, राष्ट्र की अस्मिता का जो नारा बने, भारती के करों का सहारा बने, जो हमारे तुम्हारे दुलारे रहे, वे दुलारे गगन के सितारे बने, वे दुलारे गगन के सितारे बने। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। वे दुलारे गगन के सितारे। मैं 23 मार्च को रेखांकित करते हुए 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। आपकी तालियां थोड़ी सी कम है, मुझे विश्वास है कि इस बार उठेगी, तो मैं गीत चालू कर लूंगा। रो पड़ी धैर्य कब तक भला धारती, रो पड़ी धैर्य। 125 करोड़ हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा है, इस अहंकार के साथ पढ़ रहा हूं। 125 करोड़ हिंदुस्तान की तालियां अगर एक नया हिंदुस्तान बनाए, तो मुझे भरोसा इन 4 पंक्तियों पे कि कितना प्यार करते हैं अपने शहीदों से। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। रो पड़ी धैर्य कब तक भला धारती, जिसके होने से गर्वित हुई भारती, क्या कहने, जिसके होने से गर्वित हुई भारती। ओढ़ करके तिरंगा गए स्वर्ग तो, देवताओं ने की स्वर्ग में आरती। भारत माता की। बहुत आभार, बहुत सारा प्रणाम, बहुत प्रणाम आपको। क्या बात है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पंडित जी आपके बीच में बोलना बड़ा साहस चाहिए। मैं बंटी भैया की उपस्थिति में बात करना चाह रहा था कि प्रयागराज महाकुंभ में जब महाकुंभ लगा 2 महीने का, तो आपका एक मुक्तक था, लगभग देश के 1 करोड़ लोगों ने स्टेटस लगाया था, और ना जाने असंख्य लोगों ने वो रील बनाई थी। मैं निवेदन करता हूँ कि उस मुक्तक के तीनों श्रृंखला के तीनों मुक्तक मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। मेरा मन ऐसा था कि 23 मार्च है और जिस लिए बुलाया गए जी, मैं पहले एक गीत 2-2.5 मिनट का, भैया ये कहाँ जा रहे हैं, नहीं इतने सारे कहाँ जा रहे हैं, इतना खराब थोड़ी पढ़ता हूँ मैं, जिस हिसाब से जा रहे हैं। खैर मैं उनको समझ में भी नहीं आऊंगा। अच्छा है, मिनिमम 10th पास तो होना मैंने मतलब सुनने का। अच्छा है, खैर बढ़िया है। भगवान कहाँ तक। मैं गीत प्रारंभ कर रहा हूँ, 23 मार्च रेखांकित करता हूँ। आप सबने अभी तक तालियां बजाई है, अगर आपका मन करे तो इस बार ताल में सम्मिलित होना, गीत आप तक पहुंचेगा बहुत सरलता से, बहुत सहजता से, बहुत जल्दी में। 1:45 हो गए हैं, बस 15 मिनट में मैं अपना संपूर्ण काव्य पाठ करके इस कवि सम्मेलन का भरत वाक्य हो जाएगा। आभार हो जाएगा। जनगण मन की रक्षा के हित, जनगण मन की रक्षा के हित किए निछावर प्राण, जनगण मन की रक्षा के हित किए निछावर प्राण। ऋणी है सारा हिंदुस्तान, 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 ऋणी है सारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार आपका। जहां जहां अंश वंश रहता शहीदों का है, ऐसी जगहों को सिर्फ धाम कहता हूं मैं। अच्छा है, अच्छा है। जहां जहां अंश वंश रहता शहीदों का है, ऐसी जगहों को सिर्फ धाम कहता हूं मैं। प्रश्नों को हल किया, जीवन सफल किया, हर एक देह पूर्ण काम कहता हूं मैं। और राम को तो राम कहता रहा है विश्व सारा,
बलिदानियों को राम राम कहता हूं मैं, एक एक वीर को हजार बार लाख लाख कोटि कोटि मधुर प्रणाम कहता हूं मैं। क्या बात है। एक एक वीर को हजार बार लाख लाख कोटि कोटि मधुर प्रणाम कहता हूं मैं। मरते ही मिल गया जिन्हें, मरते ही, गला पर खींच रहा भैया, मरते ही मिल गया जिन्हें अमृत का ये वरदान। ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान। ये देश है किनका, ये बताने के लिए असेंबली में बम फोड़ना पड़ा था भगत सिंह। क्या बात ये है। देश किनका है, मैं केवल 4 बम तो नहीं फोड़ूंगा, केवल 4 पंक्तियों में बता रहा हूं ये देश है किनका। मेरा भी है, तेरा भी है, इसका भी उसका भी, प्रजा का भी देश है ये देश राजा रानी का। मेरा भी है, तेरा भी है, इसका भी उसका भी, प्रजा का भी देश है ये देश राजा रानी का। मेरा भी है, तेरा भी है, इसका भी उसका भी, प्रजा का भी देश है ये देश राजा रानी का। ज्ञानी का विज्ञानी का है, मानी अभिमानी का है, देश है गुमानी और हर स्वाभिमानी का। मानी का, ज्ञानी का, विज्ञानी का है, मानी अभिमानी का है, देश है गुमानी और हर स्वाभिमानी का। हर हिंदुस्तानी का ये देश है, परंतु सुनो सबसे पहले देश है अमर बलिदानी का। क्या बात है। हर हिंदुस्तानी का ये देश है, परंतु सुनो सबसे पहले देश है अमर बलिदानी का। बिना सपूतों के कैसे, बिना सपूतों के कैसे होगा ये देश महान। ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान। जिनके परिवारों से, जिनके सरहदों पर खड़े रहने से हमारे परिवार सुरक्षित रहते हैं, हमारे त्योहार सुरक्षित रहते हैं। ये देश बनता किसे है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, बहुत समृद्ध लोग मंच पर हैं और बहुत बुद्धिजीवी लोग कविता सुन रहे हैं। इस विश्वास के साथ सुना रहा हूं, ये देश बनता कैसे। माघ से न फागुन से चेत या बैसाख नहीं, माघ से न फागुन से चेत या बैसाख नहीं, ना ही देश बनता है मई से या जून से। क्या बात है। माघ से या फागुन से चेत या बैसाख नहीं, जिंदाबाद। ना ही देश बनता है मई से या जून से। नेताओं के भाषणों से, रंगे अखबारों से, ना पार्टियों के नारों से, नेताओं के भाषण से ना किसी जुनून से, रंगे अखबारों से ना पार्टियों के नारों से, नेताओं के भाषण से ना किसी जुनून से। मानिए न मानिए परंतु सत्य बोलता हूं, मेरी बात सुनिएगा दिल से सुकून से। कागज पे कोई भी बनाता रहे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बना बस शहीदों के खून से। कागजों पे कोई भी बनाता रहे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बना बस शहीदों के खून से, हिंदुस्तान बना बस शहीदों के खून से। जिनकी अमर कहानी का शीर्षक ही है बलिदान। ऋणी है उनका हिंदुस्तान, ऋणी है सारा 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 हिंदुस्तान। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत सारा आभार। और अब मैं वो सुनाता हूँ जिसके लिए मुझे आदेशित किया। मैंने अपना कवि धर्म पूर्ण किया। एक रील बहुत चली थी बंटी भैया, अभी प्रयाग कुंभ प्रारंभ हुआ था, वहां से मेरा एक मुक्तक बहुत सुना गया। रील में तो बहुत लोगों ने सुना, अब रियल में जितने लोग मेरे सामने बैठे उनको सुना। जिंदाबाद। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, तुम्हारे पास आने के
सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। क्या बात है? अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। कभी गंगा कभी यमुना बुलाती थी हमें, लेकिन किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। हमें मिलना था जिसमें वो अभी इतवार बाकी है। हमें मिलना था जिसमें वो अभी इतवार बाकी है। हमारी जिंदगी में प्रेम का त्योहार बाकी है। बढ़िया है, बढ़िया है। हमारी जिंदगी में प्यार का त्योहार बाकी है। कभी जब सोचता हूँ तो पुरानी बात है सारी, पुरानी बात है सारी। कभी जब सोचता हूँ तो सभी कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हारा प्यार बाकी है। क्या बात है? सभी कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हारा प्यार बाकी है। और कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है। जय राजा। कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है। न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे। वाह वाह। हमें सदियों तलक मीरा दीवानी याद रहती है। हमें सदियों तलक मीरा दीवानी याद। प्रेम में याद तो बहुत कुछ रहता है, किसी को प्रतीक याद रह जाते हैं, किसी को प्रतिबिंब याद रह जाते हैं। मैं एक याद स्पर्श करता हूँ बंटी भैया, मैं भी एक याद स्पर्श करता हूँ। जितने लोग बैठे हैं सब उसी 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 कुल गोत्र के हैं जिस गोत्र की मैं पंक्तियां सुना रहा हूँ। लड़क शुरू से अंत तक सारी कहानी याद है हमको। ये 4 पंक्तियां सुनना, 4 क्या 8 सुनना भैया। ये काहे के लिए लड़ रहे हैं? ये ज्यादा अच्छा है। इधर वाले का ब्याह हो गया क्या? इसकी शादी हो गई क्या? और तुम्हारी फिर क्या कर लो घर जाके? हद है। लड़ाई मतलब बिना बात की लड़ाई है। वो उसने दूसरे से इतने पाउच मांगे हैं शुरू से लेके अब तक, दूसरे से इतने पाउच मांगे कि वो गरीब तीसरे से मांगने लायक हो गया है। अब उसने कहती खत्म हो गया, अब चल। ये है लड़ाई और कुछ भी नहीं। एक याद स्पर्श कर रहा हूं बस इस भरोसे पर सुनना। 10वीं की मोहब्बत और 11वीं की मार्कशीट आपके भी काम नहीं आई होगी, मेरे भी नहीं है। अब सुनो। शुरू से अंत तक सारी जिंदाबाद कहानी याद है हमको। शुरू से अंत तक सारी कहानी याद है हमको। परस्पर दी जो आपस में निशानी याद है हमको। परीक्षा कक्ष का नंबर न भूले हैं न भूलेंगे। तुम्हारा रोल नंबर तक जुबानी याद है हमको। तुम्हारा रोल नंबर तक जुबानी या। प्रेम की और उत्कृष्ट 4 पंक्तियां सुनो आप, मैं अपनी सुना रहा हूं। जमाने भर को मेरी जीत का आभास हो जाता। जमाने भर
को मेरी जीत का आभास हो जाता, मेरे पापा को भी मुझ पर बड़ा विश्वास हो जाता। ये सारा नाश सत्यानाश सब तेरा कराया है, अगर तू साथ ना पढ़ती तो मैं भी पास हो जाता, अगर तू साथ ना पढ़ती। सरकारी मेहमान बनाकर न रखो। हे भगवान, आप लोगों की मुझे डिमांड ही समझ में नहीं आती, कभी क्या कभी क्या। सुनो तो, अब ये बंटी भैया शायद कभी किसी मंच पे मिले नहीं मिले, इसलिए बंटी भैया को सुनाना है। नहीं। भूषण भैया आपकी उपस्थिति में, बोली भैया बंटी भैया कितने लोग बैठे हैं? भैया, बंटी भैया, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, छोटे से आग्रह पे, छोटे से आग्रह पे के ऐसा कोई गीत नहीं बचा है कि मैं बड़े आग्रह पे अब सुनाऊं। छोटे से आग्रह पे मैंने इतनी कविताएं सुनाई है दीपक भैया इस पूरे अंचल में, खूब आता हूँ। आइए, छोटा आग्रह बहुत ही छोटा है, ज्यादा ही छोटा हो गया भैया। एक गीत दीपक भैया सरकारी मेहमान बनाकर बस एक बार सुना दो आप, जिंदाबाद, तालियां बजा दे सारे लोग। जय हो। घटना सिर्फ एक ये थी, आप सबने देखा होगा कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा बिछाया गया और कुछ आतंकवादियों ने गाय ला करके उस तिरंगे के ऊपर काटी थी। हम सब ने वो वीडियो देखा था, पूरे हिंदुस्तान में चलाया गया। आज भी गौरक्षा को लेकर के बहुत सारे संगठन है, हिंदू उत्सव समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि आदि, जो भी गौरक्षा महाअभियान समिति के तहत काम करते हैं। मुझे ये नहीं पता बंटी भैया, जिस समय गाय पकड़ी जाती है, ट्रक पकड़े जाते हैं, तब तो वो सब लोग दिखते हैं, लेकिन बाद में वो ट्रक और वो गाय और वो ड्राइवर कहाँ जाते हैं, इनका किसी को नहीं मालूम। उस दिन तो पता होता, जिंदाबाद, उस दिन पता होता है जिस दिन पकड़ी होती है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाते हैं जिंदाबाद, ये मुझे नहीं पता। मैं ना तो राजनीति पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ, ना मेरी कोई औकात है इतनी बड़ी कि मैं किन्हीं लोगों पर उंगलियां उठाऊं, लेकिन मैं सजा डिसाइड करने का अधिकार रखता हूँ, ब्राह्मण होने के नाते, कवि होने के नाते। आपको ठीक लगे कि मैंने सजा ठीक ठीक डिसाइड की हो गाय काटने वालों की, तो ये सब स्थिति ही नहीं बनेगी कि वो ट्रक कहाँ गया, वो ड्राइवर कहाँ गया, वो गाय कहाँ गई। पकड़े और इलाज जो मैं बता रहा हूँ वो करे। अगर मेरा इलाज ठीक लगे तो मैं सबका आशीर्वाद चाहूंगा। सरकारी मेहमान बना कर, वाह वाह, सरकारी, क्या कहने, बिना किसी भूमिका के सुना रहा हूं। बिल्कुल स्वागत है। सरकारी मेहमान बना कर मत रखो तह खाने में, वाह वाह वाह, सरकारी, आपके अंदर का हिंदू और हिंदुत्व दोनों उबाल मारने लगे ना, तो फिर इस पांडाल की दशा कुछ और होगी अगली पंक्ति पर। सरकारी मेहमान बना कर मत रखो तह खाने में, गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने में। सरकारी मेहमान बना कर मत रखो तह खाने में, गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने में। क्यों काट दो? अगर इतनी बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूं, किस लिए? अगर अब मैं प्रमाणित कर रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं, भारत को भारत बनाने वाली आस्था के पुण्य व प्रमाण और प्राण कहाँ रहेंगे? भारत को भारत बनाने वाली आस्था के पुण्य व प्रमाण और प्राण कहाँ रहेंगे? दिन के ढल जाने से पहले वापस घर जाना ही अच्छा है। मैं जिस हिम्मत से सुना रहा हूं, ये बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, समृद्ध मंच है, मैं जिस हिम्मत से ये गीत सुना रहा हूं, दीपक भाई, गुरुदेव नेस जी, ये दो लोग बहुत व्यवस्थित रूप से जानते हैं कि मुझ पे बैन लगा हुआ था इस कविता के कारण। मेरे 5 साल बर्बाद हुए, 7 साल बर्बाद हुए। बोल दो उसके। ये कविता भैया भोपाल के जहांगीराबाद में जब मैंने कविता पढ़ी थी, सरकार किसकी थी, क्या थी, सब बात छोड़, वहां भैया धारा 144 लगी थी, तुरंत लगी थी। इस कविता के लिए कर्फ्यू लगा था उस भोपाल शहर में। एक बार सम्मान में तालियां बजाए इस कविता के लिए, आप उसको सुनेंगे। मेरा कुछ नहीं, गौ माता के सम्मान में। सरकारी मेहमान बना कर दिन के ढल जाने से पहले वापस घर जाना ही अच्छा है। अच्छा है, दिन के ढल जाने से पहले वापस घर जाना ही अच्छा है।
सिर के झुक जाने से पहले धड़ से सर जाना ही अच्छा है। और जो सच को सच कहने का भी यदि साहस ना कर पाए, ऐसे कवि या पत्रकार का मर जाना ही अच्छा है। ऐसे कवि क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। ऐसे जिंदाबाद। कवि या पत्रकार का मर जाना ही अच्छा है। जय 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 जय, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे कवि या पत्रकार का मर जाना ही अच्छा है। सरकारी मेहमान बना कर मत रखो तह खाने में, गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने में। क्यों काट दो? भारत को भारत बनाने वाली आस्था के पुण्य व प्रमाण और प्राण कहाँ रहेंगे? भारत को भारत बनाने वाली आस्था के पुण्य व प्रमाण और प्राण कहाँ रहेंगे? संविधान में विधान ना हो तो बनाया जाए, अन्यथा हमारे अरमान कहाँ रहेंगे? संविधान में विधान ना हो तो बनाया जाए, अन्यथा हमारे अरमान कहाँ रहेंगे? दान की परंपरा का सबसे प्रधान दान नदिया बेतरणी के यान कहाँ रहेंगे? दान की परंपरा का सबसे प्रधान दान नदिया बेतरणी के यान कहाँ रहेंगे? गाय के शरीर में ही करते निवास, जब गाय ही ना होगी भगवान कहाँ रहेंगे? शरीर में ही करते निवास, जब गाय ही ना होगी भगवान कहाँ। एक पंक्ति पर खड़ा करता हूँ, कितनी कथाएं सुनी ये देखना चाहता हूँ। जिंदाबाद। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पहली बार गाय ही गई थी भगवान के पास, पृथ्वी पे आने का निमंत्रण देने के लिए गाय के रूप में गई थी निमंत्रण देने। एक पंक्ति में खड़ा कर रहा हूं। गाय के शरीर में ही करते निवास, जब गाय ही ना होगी भगवान कहाँ रहेंगे? रही भूमिका गायों की, रही भूमिका गायों की, भूमि तक ईश्वर लाने में, गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने में। सरकारी मेहमान बना मत रखो तह खाने में, गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने में। महात्मा विवेकानंद अमेरिका में गए तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किए। उन सवालों में एक सवाल यह भी था कि आपके यहाँ सबसे अच्छा दूध किस जानवर का है? विवेकानंद जी ने उसके मुंह तरफ देखा और जवाब दिया कि भैंस का। तो पत्रकारों ने विवेकानंद जी से कहा, बोले आप तो गाय को माता मानते हो। तो अब विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वो आपकी तालियां चाहेगा। उन्होंने कहा कि बोले सबसे अच्छा दूध किस जानवर का? बोले भैंस का। बोला आप तो गाय को माता मानते हो। बोले तूने जानवर के दूध के बारे में पूछा, अमृत के बारे में नहीं पूछा। क्या बात है। मेरी दादी, बंटी भैया, मेरी दादी ऐसा कहा करती थी कि जहाँ गाय का पैर बन जाए, गाय का खुर बन जाए ना, पैर का निशान बन जाए, उसमें आप गलती से भी कहीं से जल आ जाए, जल भरा जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उस जल को गंगा या यमुना मान करके आचमन कर लेना चाहिए, इतना पवित्र। क्या बात है। अब मैं यदुवंशियों के बीच मधुर जी जिंदाबाद 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और निसंदेह यह कह के पढ़ रहा हूं कि आपके स्वाभिमान की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आपको लगेगा सारे यदुवंशियों को सूचना देते हुए पढ़ता हूं। गोपद में करते निवास सारे तीर्थोर, सप्तपुरी संग चारों धाम नहीं आएंगे। गोपद में करते निवास सारे तीर्थोर, सप्तपुरी संग चारों धाम नहीं आएंगे। पूजा पाठ जप तप धर्म कर्म कुछ भी हो, किंतु अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे। पूजा पाठ जप तप धर्म कर्म कुछ भी हो, किंतु अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे। गाय की उपेक्षा यदि होती रही भारत में, तो एक नहीं देवता तमाम नहीं आएंगे। अवधपुरी में राम आ गए भले ही, किंतु गाय बिना मथुरा में श्याम नहीं आए। अवधपुरी में राम आ गए भले ही, किंतु गाय बिना मथुरा में श्याम नहीं आएंगे। इसलिए पहले गाय पालनी होगी, पहले
गाय पालनी होगी गोकुल या बरसाने में। गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने में। सरकारी मेहमान बनाकर मत रखो तहखाने में। गाय काटने वाले दोनों, गाय ने हमें दिया क्या आप सब जानते हैं, आप सब किसान पुत्र हैं, आप सब गाय पालते हैं। दिया क्या, मैं केवल 4 पंक्ति में बताने की कोशिश। आप सबका आभार। इस कवि सम्मेलन का भरत वाक्य। मानव को स्वास्थ्य दिया, खेत उपजाऊ किए, सुंदर सुखद परिवेश कैसे बचेगा। मानव को स्वास्थ्य दिया, खेत उपजाऊ किए, सुंदर सुखद परिवेश कैसे बचेगा। और सबसे अलग पहचान है हमारी गाय, आप ही बताओ ये विशेष कैसे बचेगा। सारा विश्व जानता है भारत की माता गाय, गाय को निकालो कुछ शेष कैसे बचेगा। हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरोने वाली गाय ना रहेगी तो ये देश कैसे बचेगा। हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरोने वाली गाय ना रहेगी तो ये देश कैसे बचेगा। सरकारें ये काम करे, किसी की भी हो, इनकी हो कि उनकी हो, सरकारें ये काम करे, लग जाए देश बचाने में। गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने में। सरकारी मेहमान बनाकर मत रखो तहखाने में। गाय काटने वाले दोनों हाथ काट दो थाने। बहुत प्रणाम, बहुत सारा